नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्योतिष की ब्यूटी है कि नीच का ग्रह जातक को राजा बना सकता है जब उसका नीच भंग हो रहा हो, और अधिकतर केसेस में नीच के ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो देखिए, पहले ये समझिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। मेष राशि में आपका शनि नीच का होता है और मिथुन में आपका केतु नीच का होता है। कर्क में 4 नंबर में मंगल, 6 नंबर में शुक्र, 7 नंबर में सूर्य, 8 में चंद्र, 9 राशि धनु में राहु, मकर में 10 राशि में गुरु, 12 मीन राशि में बुध। ये सभी नीच ग्रह हैं। अगर आपका कोई ग्रह इन राशियों में है तो वो ग्रह नीच का है। अब हमने ये देखना है कि इसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए, जैसे देखिए 12वीं राशि है, इसमें मान लीजिए शुक्र बैठ जाए बुध के साथ, ज्यादातर कुंडलियों में ये योग बनता है बुध शुक्र इकट्ठी रहते हैं तकरीबन। तो बुध शुक्र इकट्ठे पड़े हो तो भाई आपकी कुंडली में बुध का नीच भंग राजयोग हो गया। ऐसे ही मंगल नीच का है, जहां गुरु उच्च का होता है, इसके साथ गुरु बैठ जाए। शुक्र के साथ जहां बुध बैठ जाए, सूर्य शनि युक्ति, शनि उच्च का हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और 10वीं राशि मकर राशि में आपका मंगल उच्च का होता है, मंगल बैठे है गुरु के साथ मकर राशि में। तो ऐसे उच्च राशि का ग्रह और नीच राशि का ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो भाई नीच भंग राजयोग होता है। और दूसरा क्या सूत्र है कि नीच का ग्रह लगन से या चंद्र से केंद्र में हो। देखिए केंद्र का क्या मतलब, मैं थोड़ा इसको हटा दूं। देखिए ये 4 भाव केंद्र के हैं। तो अगर शनि मेष राशि का 1, 4, 7, 10 इन भावों में हो तो नीच भंग हो जाता है। इसी तरह चंद्रमा से मान लीजिए केतु नीच का है और आपका चंद्रमा जहां है, तो चंद्रमा से गिनो 1, 2, 3, 4, चंद्रमा से केंद्र में हो गया तो केतु का नीच भंग हो गया। जो ग्रह लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो उसका नीच भंग हो जाता है। आ गया नीच का ग्रह जिस राशि में हो उस पर उसके मालिक की दृष्टि पड़ रही है। देखिए अब आप ये गुरु मान लीजिए जहां नीच का है, इसके बिल्कुल सामने शनि आ गया, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ गई, शनि की राशि है तो गुरु का नीच भंग हो गया। और मान लीजिए जो शनि है वो जहां आ गया तो तीसरी दृष्टि है, नीच भंग हो गया। शनि की 10वीं दृष्टि होती है, शनि लगन में ही है तो गुरु का नीच भंग हो गया। यानी कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है उसके मालिक की दृष्टि उस ग्रह के ऊपर पड़ रही है तो नीच भंग हो जाता है। तो ये मेजर मैंने आपको योग बताए कि कब नीच भंग होता है। तो अगर मान लीजिए सूर्य का नीच भंग हो गया तो जातक को उसके जीवन में जो पॉलिटिकल लोग हैं,
सरकार से संबंधित लोग हैं उनसे लाभ मिलेगा, सरकारी धन का लाभ भी हो सकता है और पॉलिटिक्स में भी वो कामयाब हो सकता है। अगर चंद्रमा नीच का है तो जातक को टेंशन तो देगा, लेकिन उसकी टेंशन के कारण वो अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेगा और बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। अगर बुध भाई नीच भंग राजयोग बना रहा है, बुध अपनी नीच राशि का है और उसका नीच भंग हो गया, तो जो प्रकृति है जातक को गलत काम करने से रोकेगी। जातक एक बार भटकेगा उसका रास्ता, लेकिन प्रकृति उसको सही जगह पर लाकर खड़ा कर देगी और वो अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करेगा और कामयाबी प्राप्त करेगा। और इसके अलावा अगर मंगल हो तो बस यही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में अधिक साहसी नहीं बनना। और मंगल आपको आज समाज में बहुत बड़ा नाम मान सम्मान देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा। सबसे बड़ी बात है अगर मंगल का नीच भंग हो रहा हो। अगर शुक्र का नीच भंग हो रहा है तो भाई शुक्र का नीच भंग आपकी जो लग्जरी की आइटम्स है उसमें वृद्धि करेगा और ऑपोजिट सेक्स से आपको लाभ दिलवाएगा। अगर आपका गुरु नीच का है तो ज्ञान का कारक है। जातक का जो ज्ञान है वो स्ट्रगल थोड़ी करने के बाद उसको जीवन में जीना आ जाएगा और वो व्यवहारिक हो जाएगा, उसका ज्ञान व्यवहारिक हो जाएगा। अगर शनि का नीच भंग हो तो भाई हर क्षेत्र में जातक की कामयाबी निश्चित है। कार्य कुशल होगा जातक, प्रैक्टिकल होगा। राहु हो तो डिप्लोमैट होगा, पॉलिटिक्स में बहुत अधिक तरक्की करेगा। और केतु हो तो 55 साल के बाद ईश्वर की ओर जातक का मन चला जाएगा। कुल मिलाकर कोई भी ग्रह का नीच भंग हो रहा हो जातक के सुखों में वृद्धि करता है। थैंक्स अ लॉट।